सूत्रधार में देखेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर। एक पूर्व आईएएस अफसर कैसे बना धन कुबेर। प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची 300 करोड़ रुपए के आसामी रिटायर्ड अधिकारी की शिकायत। पीएमओ ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्यवाही के लिए भेजी फाइल। शिकायतकर्ता ने की सीबीआई जांच की मांग। 10 सूत्र की पड़ताल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने की शिकायत। केंद्र सरकार को दी अधिकारी की काली कमाई और प्रॉपर्टीज की तमाम जानकारियां। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक, पावर पैक्ड न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। छत्तीसगढ़ के एक रसूखदार पूर्व आईएएस अधिकारी की बेशुमार संपत्ति की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ पहुंच चुकी है, जहां शिकायत रजिस्टर कर आगे की कार्यवाही के लिए फाइल भेज दी गई है। खास बात यह है कि शिकायत विसल ब्लोअर के तौर पर बीजेपी के एक सीनियर नेता ने की है। चूंकि शिकायत बेहद गोपनीय है, लिहाजा हम शिकायतकर्ता का नाम नहीं बता रहे हैं। हालांकि 10 सूत्र के पास शिकायत की कॉपी समेत पीएमओ में दर्ज कंप्लेंट नंबर और बाकी सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। जबकि जिस अफसर की हम बात कर रहे हैं वो फिलहाल एक बेहद अहम सरकारी संस्था के अध्यक्ष हैं और इनका नाम रावतपुरा सरकार मेडिकल यूनिवर्सिटी मान्यता घोटाले में भी आ चुका है। इनके नाम पर एफआईआर दर्ज है। ये आरोपी हैं सीबीआई के। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का पूर्व आईएएस अफसर कैसे बना धन कुबेर। प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची 300 करोड़ के आसामी रिटायर्ड अधिकारी की शिकायत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने पीएमओ को भेजी चिट्ठी, रखी सीबीआई जांच की मांग। पीएमओ ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए भेजी फाइल। शिकायतकर्ता ने केंद्र सरकार को दी अधिकारी की काली कमाई और तमाम प्रॉपर्टीज की जानकारी। बीजेपी के एक सीनियर नेता और विसल ब्लोअर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीबीआई को एक गोपनीय शिकायत भेजी है, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस अफसर की काली कमाई का जिक्र किया गया है। शिकायत के मुताबिक रिटायर्ड अधिकारी ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाई है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। रिटायर्ड आईएएस अफसर फिलहाल जमीनों से जुड़ी एक बेहद अहम सरकारी संस्था के अध्यक्ष हैं और इनका नाम रावतपुरा सरकार मेडिकल यूनिवर्सिटी मान्यता घोटाले में भी आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि सीबीआई की ओर से जारी आरोपियों की लिस्ट में नाम होने के बावजूद सरकार ने अधिकारी को पद से नहीं हटाया है, मगर अब उनकी शिकायत सीधे पीएमओ में दर्ज हो चुकी है, जहां से फाइल आगे की कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। अब आपको शिकायत में दी गई अहम जानकारियां बताते हैं। अधिकारी के नाम वीआईपी रोड रायपुर में 11 एकड़ में वेडिंग लॉन और होटल नुमा कैंपस है। एयरपोर्ट रोड रायपुर में 4 एकड़ जमीन है। सिरपुर रोड रायपुर में 120 एकड़ का फार्म हाउस है। धर्मपुरा रोड नया रायपुर में 15 एकड़ जमीन है। माना थाना क्षेत्र में 7 एकड़ जमीन है। कबीर नगर रिंग रोड नंबर 2 पर 9 एकड़ जमीन है। शदानी दरबार के सामने 14 एकड़ जमीन है। सिविल लाइंस में 5000 वर्ग फीट का प्लॉट है। मॉल श्री विहार आईएएस कॉलोनी में डुप्लेक्स है और बोरिया कला और नया रायपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी अधिकारी के नाम पर डुप्लेक्स है। शिकायत में यह भी कहा गया कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी को तत्कालीन मुख्य सचिव ने कई ऐसे अहम पद दिए जो आमतौर पर आईएएस अधिकारी के लिए निर्धारित होते हैं। आरोप है कि पदों का दुरुपयोग कर अधिकारी ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया और भारी संपत्ति बनाई। शिकायत के मुताबिक पूर्व आईएएस अधिकारी ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बनाई है, जबकि पूर्व सीएस के पास हजारों करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले इन अधिकारियों ने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। दोनों अधिकारियों ने कई जगहों पर पहले जमीन खरीदी और बाद में उन्हीं इलाकों में सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स घोषित करवा दी, यानी सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया है। दावा है कि कुछ अधिकारियों ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को प्रभावित करने का भी प्रयास किया है। अधिकारियों पर एजेंसियों के दफ्तरों की निगरानी कराने और छापेमारी के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। बताया गया कि मामलों से जुड़ी जानकारी ईडी ने भी हाई लेवल पर साझा की थी, लेकिन कई शिकायतों को दबा दिया गया।
शिकायत के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ रहते अधिकारी ने कई बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ियां की हैं, जिसमें भिलाई के तालपुरी प्रोजेक्ट का भी जिक्र है, जिसमें कथित तौर पर कॉन्ट्रैक्टर को करीब 70 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है और करीब 20 करोड़ रुपए अवैध रूप से लिए गए हैं। जबकि कुछ प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बदलाव कर हाउसिंग बोर्ड को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने की शिकायत भी की गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी लिखा कि एसीबी और ईओडब्ल्यू मामलों की निष्पक्ष जांच करने में नाकाम रहीं और कई शिकायतें दबा दी गईं, इसलिए अब सीबीआई से जांच कराई जाए। शिकायतकर्ता ने उम्मीद जताई कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अफसरों द्वारा पद का दुरुपयोग कर जनता के टैक्स के पैसों से अपनी जेबें भरना चिंता के साथ चिंतन का भी सबब है। रसूखदार अधिकारी दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित करते हैं, लिहाजा सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, वरना सुशासन के तमाम दावे बेमानी ही रहेंगे। अक्सर ऐसे मामलों में जब जांच होती है तो सामने आता है कि इन अधिकारियों ने जिस तरह ये प्रॉपर्टी बनाई है उसमें बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े बड़े लोगों की मिलीभगत होती है, जो सिस्टम चलाते हैं, जो सत्ता चलाते हैं। तो उम्मीद की जा रही है, जैसे शिकायतकर्ता ने उम्मीद की है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए, कड़ाई से जांच कराए और दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहे। तो छत्तीसगढ़ के सूत्रधार में बस इतना ही उम्मीद करते हैं बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। अब जाते जाते आपसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश, हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com जरूर विजिट कीजिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, हमारे वीडियोस देखिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी डिजिटल दस्तक बहुत मायने रखती है। और इंस्टा, FB, X पर भी आप हमें लाइक, फॉलो और शेयर कर सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की दीगर खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शिवरात्रि। लोकसभा में मंगलवार को पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया है। इसमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 सांसद हैं। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेट्टी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस वक्त हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस सांसद के सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा। इसके बाद ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया गया। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। यूसीसी के लिए गठित समिति ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन करने के बाद अंतिम सिफारिशें सहित अपनी रिपोर्ट पेश की है। गुजरात सरकार आज शाम को इस रिपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। यूसीसी से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा मौजूदा विधानसभा सत्र में भी की जाएगी। रिपोर्ट 23 मार्च को सदन में रखी जा सकती है, जबकि 24 मार्च को बिल पेश किए जाने की संभावना है, जो इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। देश भर के राज्यों में पिछले 2 दिनों से आंधी, बारिश और ओले गिर रहे हैं। आईएमडी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार, झारखंड, सिक्किम, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरलम, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। उत्तरी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मार्च में हो रही बर्फबारी से सर्दी फिर से लौट आई है। हालांकि आईएमडी ने मध्य भारत के लिए यानी दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात में कोई चेतावनी नहीं दी है। यहाँ एक बार फिर से तापमान बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने उन खबरों पर जवाब दिया है जिनमें कहा जा रहा है कि अगर ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि ई-केवाईसी की जरूरत सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को है जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि ये कोई नया नियम नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी गई है वो पुराने अभियान का हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा गैस ग्राहक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें ताकि सिस्टम में फर्जीवाड़ा ना हो। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।